Hello बच्चों, let's read this question. The question says complete the following sequences of reactions by supplying X, Y and Z. हमें एक रिएक्शन सीक्वेंस दी गई है जिसमें X की रिएक्शन हो रही है H2O और H+ के साथ. हमें मिलता है प्रोपेन टू ऑल. अगर हम उसको कॉपर और 573 केल्विन पर हीट करते हैं तो हमें मिलता है Y. और Y को अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट कराते हैं दैट इज C2H5Mgi एंड H2OH+, तो हमें मिलता है Z. हमको बताना है कि X, Y एंड Z क्या होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट की बात करते हैं. जो हमें ये सेकंड स्टेप में प्रोपेन टू ऑल मिला है, ये किससे मिला होगा? किसी के हाइड्रेशन से, एक्स के हाइड्रेशन से. और किसके हाइड्रेशन से हमें अल्कोहल्स मिलते हैं? हमें एल्कीन के हाइड्रेशन से अल्कोहल्स मिलते हैं. तो मैं इसको लिख देता हूँ, एल्कीन ऑन हाइड्रेशन गिव्स अल्कोहल. तो एक्स हमारा क्या होगा? एल्कीन होगा. तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं. और एल्कीन कौन सा होगा ये देख लेते हैं. तो मैं प्रोपीन ही होगा. जब 3 कार्बन का हमें अल्कोहल मिल रहा है तो हमारे पास 3 कार्बन का एल्कीन कौन होता है? प्रोपीन होता है. तो हम एक्स को बोलते हैं, एक्स क्या होगा हमारा? प्रोपीन होगा, जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2. अगर मैं इसका यहाँ हाइड्रोलिसिस कर भी दूँ H2O और H+ के साथ तो हमारा वाटर इसमें ऐड हो जाएगा और हमें मिल जाएगा CH3CH और यहाँ पर OH और ये CH3. तो हमें X का तो पता चल गया कि X कौन है? हमारा प्रोपीन है. हम इसके नेम को यहाँ लिख देते हैं. अब क्या हो रहा है? हमारा जो ये प्रोपेन टू ऑल बना है इसको कॉपर के साथ क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं 573 केल्विन. मैं अगेन रिएक्शंस को दोबारा लिख रहा हूँ. ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज आर X. अगर इसकी रिएक्शन कराई जाती है H2O और H+ के साथ तो वाटर इसमें ऐड हो जाता है और हमें मिलता है प्रोपेन टू ऑल, जिसको मैं यहाँ ऐसे दिखा रहा हूँ. अब क्या कह रहे हैं? इसको कॉपर के साथ हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं एट 573 केल्विन. तो कॉपर क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा. किसके अंदर? CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3. ये हमारा क्या हो जाएगा? Y. क्वेश्चन ने इसको बोला है Y. देन Y को हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा से Y को. ये हमारा CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O एंड CH3. ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमें कौन सा दिया गया है? C2H5Mgi. तो मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ C2H5 MgI. जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है वो क्या करता है बच्चों? हमें एक एल्काइल देगा C2H5 नेगेटिव और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो हमें मिलेगा CH3C. ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहीं आ जाएगा Mg और I पॉजिटिव. यहाँ पे हमारा C2H5 अटैच हो गया है और एक CH3 तो इस कार्बन से था ही. अब इसको क्या करना है? हमें हाइड्रोलिसिस करना है. तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए क्या होगा? ये हमारा H आ जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा. ये हमारा फर्स्ट स्टेप था और अगेन ये हम क्या कर रहे हैं? इसको हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं. सेकंड स्टेप में H3O पॉजिटिव लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो हमें मिलेगा CH3C, ये OH और ये C2H5 और एक CH3. इसके नेम को देख लेते हैं क्या बन गया हमारा? Z बन गया. इसको दोबारा से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. ये CH3, इसको एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ. ये OH और C2H5 को कैसे लिख सकते हैं? CH2 CH3 और यहाँ हमारे पास CH3 है. यही हमारा Z है. इसके नेम को भी हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 पोजीशन पर ऑल है और 2 ही पोजीशन पर मिथाइल है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ब्यूटेन टू ऑल और 2 ही पोजीशन पर कौन है? 2 पोजीशन पर मिथाइल है. तो हमें X भी मिल गया है जो हमारा प्रोटीन है, Y भी मिल गया है जो हमारा एसिटोफिनॉन है या फिर प्रोपेनॉन है और Z भी मिल गया है जो हमारा 2 methyl butane 2 all है. This is the final answer. I hope you understood it well and best of luck.